कॉन्फ्रेंस है ये डीडीसी चुनावों से जुड़े हुए कश्मीरी विस्थापित समाज को वंचित रखने के बारे में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो नोटिफिकेशन स्टेट चुनाव कमीशन ने निकाला है बैलेट पोस्टल बैलेट के लिए, जो स्कीम फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स कहा गया है, वो उस एक्ट के तहत निकाला गया है जो 1 साल पहले रिपील हो चुका है। दूसरी बात कि जो तैयारी होनी चाहिए कि इस नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो आज की डेट में आपका इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी वोटर लिस्ट उन सब सेंटर्स पर हों जो आपने नोटिफाई किया है। आज 5 तारीख के बाद भी, आज 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, आज भी वो वोटर लिस्ट अवेलेबल नहीं है। जब भी कोई विस्थापित वोटर वेबसाइट से वोट डाउनलोड करके उसको यहाँ से सर्टिफाई करके भी जब कश्मीर भेजता है या वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जाता है तो वहाँ का पोलिंग स्टाफ उसको रिजेक्ट करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कहता है कि हमारे लिस्ट में आपका नाम नहीं है। यहाँ का भी पोलिंग स्टाफ उन्हीं का है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, वहाँ का भी है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं क्यों हो रहा है? फिर जिस दिन किसी कैंडिडेट को लास्ट डेट होती है फॉर्म नॉमिनेशन करने की, फाइल करने की, वही दिन वोटर को भी वोट मांगने के लिए लास्ट दिन है। तो ये बहुत ही अन्याय है। फिर जो अथॉरिटीज़ है वो बार बार कह रही है कि हर एक वोटर को, यानी अगर 90 साल का भी कोई बुजुर्ग है उसको भी खुद फॉर्म लेने के लिए भी आना है, फॉर्म भरकर अटेस्ट करवाने के लिए भी आ रहा है। ये पीछे 96 में ये शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार इलेक्शन कमीशन ने इसमें इम्प्रूवमेंट लाई थी, इसमें से इन पर्सन वोटिंग का प्रावधान रखा था। ये सारी चीज़ें इस वक्त नज़रअंदाज की जा रही हैं। हमारे समाज में इस वक्त एक मंथन चल रहा है कि ये जो इलीगल नोटिफिकेशन है इसको कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी इस पर विचार कर रही है कि हम उनका समर्थन करेंगे। अगर कोई कोर्ट में चला जाता है हम उसका बिल्कुल हर लिहाज से समर्थन करेंगे और साथ में अपनी अधिकारियों से भी, अपने पार्टी लीडरशिप से भी बात करेंगे कि इसको एड्रेस करें। दूसरा, अगर सचमुच में थोड़ा सा भी मीनिंगफुल इसको बनाना है तो वोटर लिस्ट्स अवेलेबल इंस्टेंटली चाहिए जिसको कश्मीर में रिफ्यूज़ नहीं किया जाए। और अगर इसकी लास्ट डेट सही मायने में रखनी है, मिनिमम कम से कम 10 दिसंबर होनी चाहिए, तब तक वोटर्स के फॉर्म एक्सेप्ट करने चाहिए। अमेरिका के चुनाव में आपने देखा कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन तक वोट लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी आफत है कि हम 10 दिन पहले भी समय नहीं रख सकते हैं? ये बातें हमने यहाँ के स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज़ को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखी है। तो आपके माध्यम से लोगों के सामने भी हम रखना चाहते हैं। हम डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के हम भुक्तभोगी होने के बाद भी उसी में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम चुनाव बाइकआउट की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अथॉरिटीज़ भी हमारा इम्तिहान बार बार ना लें, इसको एक ही बार में इस सारी चीज़ को एड्रेस करें। धन्यवाद। यहाँ के स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज़ को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखी है। तो आपके माध्यम से लोगों के सामने भी हम रखना चाहते हैं। हम डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के हम भुक्तभोगी होने के बाद भी उसी में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम चुनाव बाइकआउट की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अथॉरिटीज़ भी हमारा इम्तिहान बार बार ना लें, इसको एक ही बार में इस सारी चीज़ को एड्रेस करें। धन्यवाद।